लॉ में जो मैंने एडमिशन लिया वो मेरा एक खास मकसद था लॉ में एडमिशन लेना। मेरा एक भाई था, वो मर्डर हो गया था, उसमें हमें बड़ी परेशानी हुई थी। तो उस वक्त मैंने सोचा था, फैमिली ने सोचा था कि घर में एक वकील हो जो हमारे लीगल जो इश्यूज हैं उनको देखे। 22 साल में पहली दफा आप कोई भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने 22 सालों में क्यों ना फैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहिए? सर, इससे पहले 22 साल में फैसला मैंने इसलिए नहीं किया कि पॉलिटिकल ऑफिस में था। मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे तनवीर रहमान रंधावा समझो जी सर, ही वाज इलेक्टेड ट्वाइस, मतलब प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। उन्हीं के इलेक्शन लड़ते रहे, हमारी बारी नहीं आई। ब्लैक शीप्स भी आ चुकी हैं, ऐसे लोग आ चुके हैं, ताल्लुक भी नहीं होता। ऐसे अनासर की रोकथाम के लिए आपके पास क्या प्लान है? बड़े डेटरिंग मैनर से उनको स्नब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की जात मुझे इज्जत देती है। तो वो जो ब्लैक शीप्स आप कह रहे हैं ना, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा इंशाल्लाह। सरेआम मुस्कुरा रखना, लेकर घूमना, इस जो एक किस्म का तासुर है, इसकी औसत उनके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारे फैसलाबाद बार में बहुत ज्यादा मतलब ये कल्चर जो है वो आम हो रहा है। लेकिन ज्यादा शौकीन लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ तावन से उनको रिक्वेस्ट करेंगे, हम भी अपने तौर पे वो उससे पाक किया जाएगा इंशाल्लाह। जब भी सदर बनता है तो वो अपनी ही टीम को और अपने ही लोगों को प्रमोट करता है। तो क्या तनवीर रियाज सिंधु इसी कल्चर को आगे लेके बढ़ेंगे? ये बंदा जीतता है ना तो वो पूरी बात का सदर होता है ना। वो किसी खास कह लें कम्युनिटी का वकील होता है, ना किसी खास बरादरी का, ना किसी ग्रुप का। इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत देगा तो हम पूरी बार के जो हैं वो सदर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ये कमिंग जो इलेक्शन आ रहा है बार एसोसिएशन फैसलाबाद का, इसके सदारती उम्मीदवार हैं तनवीर रियाज सिंधु। आज हमारे मेहमान हैं। सिंधु साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सिंधु साहब, 22 साल हो गए आपको एक किस्म का वकालत करते हुए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैरियर की इब्तिदा कहाँ से की, किस तरह से, ये पूरा एक जर्नी हमें बताइएगा। सर, मैंने जो लॉ किया है ना, वो 99 में मैंने एडमिशन लिया लॉ में। तो लॉ में जो मैंने एडमिशन लिया वो मेरा एक खास मकसद था लॉ में एडमिशन लेना। मेरा एक भाई था, वो मर्डर हो गया था, उसमें हमें बड़ी परेशानी हुई थी। तो उस वक्त मैंने सोचा था, फैमिली ने सोचा था कि घर में एक बंदा कम अज कम वकील हो जो हमारे लीगल जो इश्यूज हैं उनको देखे। तो फिर मैंने 99 में जब एडमिशन लिया, उसके बाद लॉ मैंने पास करके मैं बार का मेंबर बना। और शुरू दिन से मैं जिस ऑफिस में आया वो भी एक पॉलिटिकल ऑफिस था, तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया। पहले वकालत में बड़ी मुश्किलें होती हैं, तो वो सारी मुश्किलें फेस करके, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स इसको कहते हैं, वो अर्निंग तो पहले कोई नहीं होती। तो वो 2 4 5 साल जो पहले होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। वो 2 4 5 साल जो आपका, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए किस्म का जो नए आने वाले वकील हैं खास तौर पे, क्या ऐसी चीज फेस करनी पड़ी जिससे आप समझते हैं कि वो स्ट्रगल का पीरियड, वो नए आने वाले वकील को थोड़ा सा क्या कहेंगे? सर, इसमें जो मतलब स्ट्रगल के पहले जो दिन होते हैं या कह लो टाइम होता है ना सर, वो बड़ी हौसले से, बड़ी बर्दाश्त से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से मैं अपने जो आने वाले मेरे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो ऐसे ही गुजारना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात जो आपको मतलब कह लें कि उसका सिला देती है, वो मैं आपकी सूरत में बैठा हूँ सामने। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये सब करने के बाद मुझे सब कुछ दिया है, और आज मैं सदारती उम्मीदवार हूँ और इलेक्शन लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे 22 साल में पहली दफा आप कोई भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने 22 सालों में क्यों ना फैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहिए? सर, इससे पहले 22 साल में फैसला मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं एक पॉलिटिकल ऑफिस में था। मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे, मतलब ही वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर पंजाब बार काउंसिल कंसेक्टिवली 3 टाइम। कौन? तनवीर रहमान रंधावा समझो जी सर। और उसके बाद वो ही वाज इलेक्टेड ट्वाइस, मतलब प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। 7 में रहे, 14 में रहे, तो ज्यादा उनके साथ ही फिर मुंसलिक रहे, उन्हीं के इलेक्शन लड़ते रहे, दोस्तों के लड़ते रहे, हमारी बारी नहीं आई। अब अल्लाह ने मौका दिया है तो लड़ रहे हैं। अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या विजन क्या है, क्या सोच क्या है इसके पीछे? सर, इसके पीछे सोच जो है ना, जो मैंने मतलब कह लें कि 14 साल अपने उस्ताद मोहतरम तनवीर रहमान रंधावा साहब के साथ गुजारे हैं। जो उनके पॉलिसीज थी, जो उनकी मतलब सारे काम हमने देखे हैं साथ रह के, वो बहुत कुछ बार के लिए करना चाहते थे जो वो नहीं कर पाए। हालांकि बहुत कुछ किया उन्होंने।
تو وہ جو ان کی کنٹینیویشن ہے نا، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ جو کام وہ نہیں کر پائے، میں بطور ان کا شاگرد کوشش کروں کہ میں وہ کام بھی، وکلا کی جو عزت ہے، ان کا جو وقار ہے، جو اس ادارے کی عزت وقار ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کو کم از کم جو ہے. کون سی ایسی چیزیں جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہ پائے اور اب آپ وہ کرنا چاہتے ہیں؟ سر اس میں 2-3 کام بہت اہم تھے جو رنداوا صاحب کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ینگ وکلا ہے نا، ہمارے جونیئر وکلا ہیں، وہ ان کے لیے ایک نا کالونی کا بندوبست کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے بھی وہاں پہ پلاٹس ہوں، ان کو وہ الاٹ کیے جائیں، فری آف کاسٹ کیے جائیں گورنمنٹ سے زمین لے کے. اور دوسرا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بار میں کچھ ایسی مطلب اور جگہ لے کے بلڈنگز بنائی جائیں جہاں پہ یہ مطلب چھوٹے بھائی جو اس پروفیشن میں نئے آتے ہیں ان کو وہ سارے چیمبرز وغیرہ بھی دیے جائیں. یہ 2-3 کام ان کے ذہن میں تھے جو وہ نہیں کر پائے. حالانکہ اس کے باوجود انہوں نے ایک بلڈنگ فیصل آباد میں بنائی تھی وکلا کے لیے، تنویر رنداوا بلڈنگ، وہ اس میں میرا بھی آفس ہے. اچھا، آپ کے بہت سارے، کیونکہ آپ کے پروفیشن میں ایسی بلیک شیپس بھی آ چکی ہیں، ایسے لوگ آ چکے ہیں جن کا آپ کی وکالت سے بھی میں بڑی فرینکلی اسپیکنگ تعلق بھی نہیں ہوتا. ایسے عناصر کی روک تھام کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ سر اس کے لیے ہم انشاءاللہ بڑے ڈیٹرنگ مینر سے ان کو سنب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے عزت دیتی ہے، تو وہ جو بلیک شیپس آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ مطلب آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا انشاءاللہ. اور وہ جو قانون دیکھیں نا، قانون موجود ہے، ان کے خلاف کارروائی قانونی بھی کریں گے. باقی ایز ویل ایز جو ہماری بار کونسلز کے جو رولز ہیں، وہ کنڈکٹ ہے، مس کنڈکٹ ہے، وہ ساری چیزیں اس میں دیکھ کے انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروفیشن کو، جو ہمارا بہت نوبل پروفیشن ہے، اس سے ان کو پاک کیا جائے. اچھا، اسلحے کا کلچر بھی آپ کے اندر قسم کا وکلا برادری میں اب ایک قسم کا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک قسم کا سر عام اسلحہ رکھنا، لے کے گھومنا، اس جو ایک قسم کا تاثر ہے، اس کی حوصلہ شکنی کے لیے کیا کریں گے؟ سر وہ تو دیکھیں، بالکل ہمارے فیصل آباد بار میں بہت زیادہ مطلب یہ کلچر جو ہے وہ عام ہو رہا ہے آگے سے آگے. تو اس میں ہم کوشش کریں گے. کئی لوگ تو چلے مجبور ہیں، ان کی کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی دشمنی وغیرہ، کینیمیٹیز ہیں یا اس طرح کی ایشوز ہیں، لیکن زیادہ شوقین لوگ ہیں، وہ ان کو جو ہے ان کے لیے انشاءاللہ جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ تعاون سے ان کو ریکویسٹ کریں گے ہم بھی اپنے طور پہ، وہ اس سے پاک کیا جائے گا انشاءاللہ. سندھو صاحب، ایک اور چیز جو مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں آپ کے، مثال کے طور پہ جب بھی صدر بنتا ہے تو وہ بڑے بڑے اعلانات کرتا ہے، اور پھر اپنی ہی ایک قسم کا اس کے بعد جیتنے کے بعد اپنی ہی ٹیم کو اور اپنے ہی لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے. تو کیا تنویر ریاض سندھو الیکشن جیتنے کے بعد اسی کلچر کو آگے لے کے بڑھیں گے، یہ پوری بار کے لیے، یہ پورے ایک قسم کے وکلا برادری کے لیے جو ہے قدم اٹھائیں گے؟ سر جب کوئی بھی بندہ جیتتا ہے نا، تو وہ پوری بار کا صدر ہوتا ہے. یہ کیوں ہے کہ اپنی ٹیم کو، اپنے لوگوں کو آگے لانا، نہیں سر، نہ وہ کسی خاص کہہ لیں کمیونٹی کا وکیل ہوتا ہے، نہ کسی خاص برادری کا، نہ کسی گروپ کا. ہم بھی انشاءاللہ اللہ عزت دے گا تو ہم پوری بار کے جو ہیں وہ صدر ہوں گے. پوری بار کے مسائل کو دیکھیں گے، پوری بار کے وکلا کے مسائل کو دیکھیں گے، ان کی عزت کو دیکھیں گے. باقی جو میری ٹیمز ہیں، میری ذاتی ٹیم ہے، میرے ایسوسیٹس ہیں، ان کے لیے اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میں ذاتی طور پہ کروں نا. میں باہر سے لے کے ان کے لیے کچھ نہ کروں. باہر سے جو ہے وہ برابر سب کو مطلب مساوات ہونی چاہیے سب لوگوں کے لیے. عزت سب کی ایک ہے. جس نے ووٹ دیا ہے وہ بھی میرے لیے اتنا ہی قابل احترام ہے، جس نے نہیں دیا وہ بھی اتنا ہی قابل احترام ہے. اس چیز کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ پروموٹ نہیں ہوگی، نہ اس کو ہونے دیں گے انشاءاللہ. آپ نے ایک اور بات کی کہ آپ نے ایک اسٹرگل کا دور 4-5 سال ایک قسم کا ہر وکیل کو ایک قسم کا وہ کاٹنا پڑتا ہے، جیسے وہ رنگ روٹی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اچھا، اس پیریڈ کو ایک قسم کا نہ جو آنے والے وکلا ہے، جیسے اب میں آپ کے ایک جو سیکرٹری صاحب ہے ان سے پوچھ رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کچھ ایسے پلان کیے کہ ان کو جو مالی امداد دی جا سکے یا اس طرح کا. آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے کہ جو نئے آنے والے وکلا ہیں اس فیز سے نکل جائیں یا اس فیز کو ایک قسم کا آسانی سے عبور کر لیں؟ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ سر وہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ نا جی ایسا کوئی پلان یا ایسی کوئی پالیسیز لے کے آئیں گے جس سے بچے ارن کریں گے، نہ کہ ہم باہر اس کو دے گی. باہر اس کو دے گی وہ بیک ہوگی.
वो ऐसे कोई मामलात करेंगे, ऐसे काम करेंगे, वो अर्न करेंगे बच्चे। अच्छा। जब वो अर्न करेंगे तो उनकी दिलचस्पी वकालत में बढ़ेगी। ठीक है, ना वो किसी पे बोझ होंगे, ना वो इस बात को शर्मिंदगी महसूस करेंगे। बार तो देखें किसी की मदद कर देती है, बार के पास आए पैसे करते भी हैं हम, लेकिन वो जो बार की मदद होती है वो मदद होती है, वो लफ्ज मदद हो जाता है। ये ऐसी कोई मतलब पॉलिसी या कोई ऐसे मामलात करेंगे, इंशाल्लाह उससे वो बच्चे अर्न करेंगे तो इज्जत के साथ अपने घर में वो उनके मसाइल भी तकरीबन खत्म होंगे, उनके पास पैसे भी आएंगे। वो ऐसा कुछ ना कुछ इंतजामिया के साथ, पुलिस के साथ आपका अक्सर एक किस्म का वो तसल्ली रहती है, आपके मुकला बरादरी में ये चीज़ एक किस्म का ये तासुर भी आम है। इस कल्चर को एक किस्म का ख़त्म करने के लिए तनवीर रियाज सिंधु क्या करेंगे? पुलिस, मैं माजर से ये बात कहूँगा कि जो हमारी पुलिस है ना, देखिए हमारे वकला साहबान है, हम लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, कानून को समझते होते हैं, ठीक है, और हमें अपने राइट्स का और अपनी लाइबिलिटीज का पता होता है। जब हम पुलिस के पास जाते हैं ना, तो वो हमें ना तो वो राइट्स देते हैं, ना हमें वो अपनी जो लाइबिलिटीज हैं वो उसको कंसिडर करते हैं, उससे फिर इख्तलाफ पैदा होते हैं। देखिए आप थाने में जाएंगे ना, वो किसी को कुर्सी भी नहीं देंगे, उससे वकील बड़ी अपनी इंसल्ट फील करता है। हम सीपीओ साहब से मिलके, आरपीओ साहब से, इंतजामिया से मिलके इंशाल्लाह ऐसे कोई इक़दामात करेंगे, उनसे कहेंगे कि जो भी मतलब आम बंदा भी आपके थाने में जाता है तो उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, और स्पेशली जब कोई टीचर जाता है उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। वकला की भी इसी तरह पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, ये नहीं कि पढ़े लिखे की इज्जत होनी चाहिए, अनपढ़ की नहीं होनी चाहिए, इज्जत सबकी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, यूनिफॉर्म पॉलिसी भाई, ये कम से कम आपकी ये किस्म का वकला की डिग्निटी कायम रहे। जी, उसके लिए हम इंशाल्लाह उनसे मिलके कोई ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे कम से कम इन चीजों में, इस फ्रस्ट्रेशन में कमी आए। क्योंकि आए रोज ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह आपने बिल्कुल क्लियर इसकी निशानदेही की है कि जब वकील को थाने में इज्जत नहीं दी जाती तो वकील एग्रेशन में आके फिर उसके वो एक किस्म का वो पुलिस और उसके दरमियान एक फासले बढ़ते हैं। इस तासुर को या इस कल्चर को आपका ये विजन या प्लान जो है मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा सूटेबल इसलिए लग रहा है कि जब आप किसी भी इदारे के सरबराह या किसी भी किस्म के इदारे के साथ बैठ के जब तय कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। अच्छा, क्या तनवीर रियाज सिंधु जब जीत जाएंगे तो ये फड्डे, ये किस्म की इस तरह की चीज़ें, क्या इसको हम समझें कि ख़त्म हो जाएंगी? सर बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। पुलिस के साथ देखें ये इंतज़ामिया है, वैसे भी तो आप दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड देखें तो पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, जान माल इज्जत की। वो हमारे लिए रात को जागते हैं, ठीक है, दिन को ड्यूटी करते हैं। किसके लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं ना, हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो कोई शक नहीं, वो हमारे भाई, उनके साथ मामलात खत्म होने चाहिए, किसी किस्म का कोई फड्डा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई किसी भी किस्म की कोई एम्बिगुइटी या कोई कह लें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उसके लिए इंशाल्लाह बैठ के बार और जो इंतजामिया है वो एक देखे ना ब्रिज का काम है, उनके हेड होंगे, उनसे मिलेंगे। इधर से मैं अपनी वकला कम्युनिटी का, अल्लाह इंशाल्लाह मुझे इज्जत देता है तो मैं जाके मसले हल हो जाते हैं। सिर्फ बंदा अपनी ईगो को छोड़े तो कोई ऐसा नहीं मसला होता, मसले हल हो जाते हैं। तनवीर रियाज सिंधु साहब, बड़ा लंबा पीरियड होता है, आपकी इलेक्शन कैंपेन पूरा साल चलती है, आपके ज़्यादा कहते हैं इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स भी आपको करना पड़ते हैं। इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए क्या आप समझते नहीं है कि जब आप इलेक्शन जीत जाएं तो इसको कम से कम कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए आपकी कैंपेन जो है वो चले? पूरा साल इतने एक्सपेंडिचर कैसे फिर चला पाते हैं तमाम उम्मीदवार? सर हमारी जो बार काउंसिल रूल्स है ना 1971 के, उसमें ये सारी चीजें जो हैं ये गैर कानूनी है। ना आप किसी को खाना खिला सकते हैं, ना किसी को आपको घर जाने की इजाजत है। आप एक स्पेसिफिक मतलब तरीके से आप अपनी कैंपेन कर सकते हैं, उसके लिए ये सारी चीजें बैन है, ठीक है। तो फिर क्यों पूरा साल ये चलता है? ये पूरा साल चलती है, पूरा साल इसीलिए चलती है ना कि उस पे अमल दरामद नहीं होता। इस मुल्क करेगा जी, इस मुल्क में कानून मौजूद है, कानून हर जगह पे मौजूद है, हर चीज के, हर ऑफेंस के लिए मौजूद है, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं होता। इधर हमारे भी यही सूरत हाल है। लेकिन जब इंशाल्लाह इंतजामिया, सर देखें ना, इंतजामिया जो है वो इलेक्शन बोर्ड जो होता है वो इस पे अमल दरामद करवाता है, वो करवा सकता है, उनके पास इख्तियार होता है। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह इज्जत देगा। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस बंदे के पास कोई पैसा नहीं है तो इसका मतलब उसको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं, उसको भी इलेक्शन लड़ने का हक है। जिसके पास पैसे हैं उसको भी हक है। लेकिन
पैसे वाला इलेक्शन लड़ लेता है, जिसके पास पैसे नहीं है बेचारा नहीं लड़ सकता। हम ऐसे कोई मौके फराहम करेंगे इंशाल्लाह वकला के लिए। आप क्या समझते हैं कि आप सदर जीतने के बाद आप एक किस्म का सदारती चेयर जब संभालेंगे तो इस कल्चर को भी किस्म का जो कानून आपने बनाया हुआ है इसको अमल दरामद इसके ऊपर करने के लिए आप भी किरदार अदा करेंगे? जी इंशाल्लाह करूंगा। मैं बतौर सदर मैं इस बात को कंडेम करूंगा और मैं रोकूंगा किसी भी उम्मीदवार को, ना वो किसी भी जगह पे कोई खाना दे सकेगा, ना किसी भी जगह पे कोई टी पार्टी कर सकेगा। इसको रोका जाएगा इंशाल्लाह। अगर कोई बंदा इसकी वायलेशन करेगा तो उसको लिए कानून मौजूद है, मैं रेफरेंस बना के उसका भेजूंगा बार काउंसिल को, बार काउंसिल उसका लाइसेंस सस्पेंड करेगी। तो अच्छा, बार और बेंच के दरमियान भी बहुत सारे गैप्स हैं, वहाँ पे भी रोजाना आपकी किसी न किसी जज के साथ इस तरह के वाकयात भी जो है वो सुनने को मिलते हैं। तो बार और बेंच के दरमियान आप समझते हैं कि आपकी जीत के बाद वो तल्लुक जरा बेहतर हो पाएगा या एक किस्म का वो स्ट्रेंथन आपके साथ टाइज उनकी बनेगी? सर बार और बेंच के शुरू से ही रिलेशन हैं और इंशाल्लाह वो हमेशा ही रहने हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात कहूँगा माजरत के साथ कि इसमें ज्यादा कसूर हमारे जजेस का होता है, वकील का कसूर नहीं होता, जजेस का कसूर होता है। मैंने तो आज तक अपनी 22 साल वकालत में जो भी देखा है, मैंने आज तक किसी वकील का कसूर नहीं देखा। जज का एटीट्यूड जो होता है ना, वो वकील को उस जगह जाने पे मजबूर करता है। वकील के पास, वकील ने फीस ली होती है, वकील के पास 7 क्लाइंट होता है, वो जाके अपना केस आर्गूमेंट करता है, उसने तो उसी हिसाब से करना है ना। जब जज आगे से इस तरह का एटीट्यूड करता है ना, या फॉर एग्जांपल उसका रिलीफ उसको मिल रहा है लेकिन वो नहीं देता, कानून के मुताबिक उसको मिल रहा है वो भी नहीं देता, तो इसके लिए फ्रस्ट्रेशन तो वकील में पैदा होनी है। उस फ्रस्ट्रेशन से फिर ये सारे हालात जो हैं वो पैदा होते हैं। तो मैं माजरत से जो हमारी बेंच है, बेंच साइड है ना जी, उससे हम सेशन जज साहब से मिलेंगे, बाकी जजेस साहबान से मिलेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कानून के मुताबिक रिलीफ है वो वकील को दें, उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी। आप अपना एटीट्यूड अच्छा रखें, गुफ्तगू अच्छी करें, अखलाक अच्छा रखें। बाकी अपनी तरफ से हम अपने वकला भाइयों से जो है वो भी उनकी वर्कशॉप्स करेंगे, उनको भी मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, समझाएंगे कि आपके जो अखलाकियात हैं बेहतर करेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंधु साहब, फ्रस्ट्रेशन का आप लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे। फ्रस्ट्रेशन को आप ज़ाहिर बात है पूरा दिन आप भी कंपेन भी करते हैं, अपने केसेस भी लड़ने हैं, क्लाइंट्स को भी डील करना है। अच्छा, ओवरऑल आपने अपनी पर्सनल लाइफ भी है, ऐसी कौन सी हॉबी है जो आप लाजमी करना चाहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? सर मेरा तो रोज़ाना की बुनियाद पे दिल होता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं वॉक करूँ उसके लिए। ठीक है जी, जब भी मुझे टाइम मिलता है मुझे वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है। मैं वॉक करता भी हूँ, 2015 से मेरी एक रूटीन है और अल्लाह का शुक्र है वॉक सेहतमंद इंसान रहता है। और उसके लिए जब बंदा वॉक करता है बंदा अपने आप को बड़ा इजी फील करता है, रिलैक्स फील करता है। तो उसके लिए मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं वॉक करूँ। म्यूजिक भी सुनते हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, किसको, कौन सा सिंगर पसंद है आपको? पाकिस्तान में मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है। अच्छा, और उसके अलावा नूरजहां, मैडम नूरजहां, इन दोनों को सुनते हैं आप? दोनों को। कौन सा ऐसा गाना है जो आपको पसंदीदा गाना जो आप अक्सर गुनगुना भी लेते हैं? सर मैडम ने बड़े माशाल्लाह अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, बड़े उसके कमाल हैं, हजारों हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि एक है, कोई स्पेसिफिक एक नहीं है, बहुत ज्यादा हैं जो मुझे मैडम के गाने पसंद हैं। लेकिन एक मुझे अब जो मैं जिसको बहुत ज्यादा सुनता हूँ ना जी, वो मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी, वो मुझे बहुत पसंद है उनका। कभी गुनगुनाया भी है? बड़ी दफा। कोई गुनगुनाएंगे हमारे साथ? सर अभी तो मतलब इस पोजीशन में नहीं कि मैं गुनगुनाऊं, लेकिन ज्यादा पसंद आपको यही गाना जो मेरे दिल दे शीशे विच सजना। अच्छा, एक चीज और है, जारी बात है, इंसान जब से जिसे कहते पैदा हुए फितरत जिबिलत में शामिल है, मोहब्बत भी कभी किसी से की? असल में मोहब्बत होती है कि नहीं जाती। हाँ। होती है तो मतलब बड़ी दफा हुई है। अच्छा, अच्छा, बड़ी दफा हुई है जी। और कोई ऐसा वाकया मोहब्बत का जो आपको अभी तक याद हो, ना भूला हो कभी? आपने मोहब्बत में कोई ऐसा कष्ट काटा हो जिसको?
मोहब्बत के लिए तो खासा बंदा बड़े कष्ट काटता है, मोहब्बत बड़ी, जो क्योंकि मोहब्बत की देखो ना, मोहब्बत में इंसान जब जवानी में आता है ना, तो उस वक्त मोहब्बत होती है, मोहब्बत जब होती है फिर वो थोड़ा सा इंसेन भी हो जाता है, थोड़ा सा पागल भी हो जाता है, तो वो पागलपन में बड़ी बड़ी वो हरकतें करता है। अच्छा। तो मेरा भी मतलब है ऐसा एक वाकया कि मैं भी मतलब कह लें कि उसी मोहब्बत में धूप में ना धूप का पता होता था ना छाँव का पता होता था, धूप में बड़ा बड़ा लंबा सफर करना किसी को सिर्फ देखने के लिए, तो ऐसे जिंदगी में है मेरे वाकयात। अच्छा भाई, एक किस्म का ये सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान एडमिट करे, और ये सच्चे इंसान की निशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिनाई करते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा, लेकिन असल और वो जिसे कहते हैं सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी चीज़ों को बरबला बयान करे। खुशबू कौन सी लगाते हैं? सर मैं खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सन ग्लासेस लगाना मुझे बहुत पसंद है, ये दो चीज़ें मतलब खुश लिबासी, खुश पोशाकी। खुश लिबासी अल्लाह का शुक्र है। कलर कौन सा पसंद है आपको? कलर मुझे सर ब्लैक और वाइट ज्यादा पसंद है, अपनी नेवी ब्लू। अच्छा। एक नेवी ब्लू सर, ये तीन कलर मुझे ज्यादा पसंद है। आप अब बिल्कुल करीब एक किस्म का अगले 4 से 6 महीने में आपके इलेक्शंस भी हो जाएंगे। तनवीर रियाज सिंधु, ये जारी बात है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बड़ा लंबा पीरियड होता है, आपकी पूरी कैंपेन, आप किसी को नाराज भी नहीं कर सकते, हर एक के साथ जाना चलना आपकी मजबूरी बन जाता है जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तनवीर रियाज सिंधु, क्या समझते हैं कि इस बार इलेक्शन हर सूरत में जीत जाएंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा लॉजिक है जो आप समझते हैं कि मैं हर सूरत में सीट विन करूँगा? सर इंशाल्लाह ये मुझे पूरा अल्लाह पे भरोसा और यकीन है। उसकी ये एक वजह है कि मैं जब इलेक्शन नहीं, मैंने आपसे जैसे पहले भी बोला है कि मैं पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं खिदमत 22 साल से लोगों की कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है जी। तो इस मतलब आज भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पहले भी खिदमत करता था, अब भी खिदमत करता हूँ। मुझे कोई भी दोस्त कहीं भी कहता है तो मैं उसके लिए हाजिर होता हूँ हर वक्त। मैंने आज तक जिंदगी में अपना फोन बंद नहीं किया कभी, आज तक किसी टाइम मेरा फोन बंद नहीं होता। अच्छा। मैं हम वक्त तैयार होता हूँ कि मेरा दोस्त खुदा न खास्ता कोई मुसीबत में ना हो, मैं सोया भी हूँ तो मैं उठ के उसके लिए 2 बजे 3 बजे रात, कोई टाइम का इशू नहीं होता। तो ये चीज़ मेरी जो खिदमत है दोस्तों के लिए मोहब्बत है, मैंने कभी किसी दोस्त को नाराज नहीं किया, मतलब जानबूझ के, खुदा न खास्ता गलत फहमी हो जाती है इंसान की। तो मेरी ये मतलब इस बात से मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि जब मैं दोस्तों के काम आता हूँ, लोगों को दोस्तों को ऐसा ही बंदा चाहिए कि जो उनको हर वक्त अवेलेबल हो, ऐसा नुमाइंदा हो ना कि जब वो एक फोन कॉल करें उस पे अवेलेबल हो। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी आप जैसे खिदमत कर या लोगों के अपने वकला बरादरी के साथ जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अब तक याद हो और वो आपने की हो, और वो उस वकील या उस ग्रुप को भी याद हो कि आपने ये इतने बजे, रात के इतने बजे या दिन के इतने बजे आपने कुछ स्टेप ऐसा उठाया हो? हाँ साहब, मैं ना अक्सर, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी मतलब हालांकि है तो मेरी शॉर्ट कमिंग ये कि मेरी कमी है इसमें कि मेरी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है इस हवाले से। और मैं कहता हूँ कि ये भी ब्लेसिंग ऑफ गॉड है कि मुझे कोई किसी का काम करके भूल जाता है कि मेरे दिल में वो हाँ जी, मेरे वो दिमाग में या मेरे दिल में वो बात होगी तो कहीं मैं तकब्बर में ना आ जाऊँ। तो मैं ये अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह ये कैसी आपने आदत मुझ में रखी हुई है कि मैंने काम किया और मुझे भूल गया। मुझे अक्सर लोग बता रहे होते हैं, भाईजान आपने फलां वक्त ऐसे मेरे साथ किया था, लेकिन मुझे याद ही नहीं होता। और मेरे लिए ये ब्लेसिंग। नाज़रीन, ये एक डाउन टू अर्थ इंसान की निशानी होती है कि वो अपने ही किए हुए एक किस्म का वो नेकी के काम भी हों तो उनको भी एक किस्म का वो अपने वो उस वजह से याद ना करे कि कहीं वो तकब्बर की अलामत ना बन जाए। तो वो बड़े मोटिवेटेड भी हैं और डिवोटेड भी हैं, और ख़ास तौर पर आने वाले इलेक्शन के हवाले से उनका कहना है कि हर सूरत में वो ना सिर्फ ये सदाती इलेक्शन जीतेंगे बल्कि बार, बेंच और बाकी इदारों के हवाले से भी जो अपना किरदार है बड़ा मैसिवली जो है वो अदा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट तनवीर रियाज सिंधु, जो कि कमिंग उम्मीदवार है सदाती डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद की, आपको पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।